कहानी भूखा शैतान। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख निकला था। एक रात उस ढांचे के अंदर से आवाज आई। एक कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत तेज बुरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी। सामान्य भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। विच, मैं अब जिंदा नहीं हूं, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला हुआ भूखा शैतान बनेगा। चुड़ैल की बात खत्म होती है ही ज्वालामुखी के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बड़ा हो गया। सारे पत्थर एक कर अंदर चुड़ैल पर डाल लगे। चुड़ैल की भयानक चीख निकल रही थी। देखते ही देखते पूरे कुआं के टुकड़े से ढक गए। चुड़ैल की मौत के बाद वो बच्चा वास्तविक रोते वहीं से लापता हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सभी विधियां पूरी हो चुकी थीं और अब उन्हें अग्नि देने वाले ही थे। एक आदमी ने उन्हें अग्नि दी थी। आसपास बहुत से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ गया और मृतक के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेजी से घटी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। आखिर हुआ क्या? वहां के सारे लोग डरने लगे। सारी लड़कियां जल जाने के बाद वो आपकी मौत के बाद उसकी यादों पर लौट आई। अंतिम संस्कार स्मारक हो गया और उस मृत को शैतानी रूप में ले लिया गया और उसे देखकर वहां के सारे लोग डर कर लेट गए। शैतान, खाना चाहिए, खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने एंट्री ली थी और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां उखा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए ढूंढ रहा था। शैतान ने अपने हाथों से एक आदमी को उठाया और उसके पैरों में आग लगा दी। उनका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान ने उन्हें खा लिया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूटा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई दी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया, पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी डरावनी आवाज। डरे हुए पेड़ के पीछे छुपे एक आदमी ने वहां से शैतान की ओर देखा और तभी शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देखा। वो इंसान और तेजी से चिल्लाया, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया। शैतान, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? आदमी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं शिकार नहीं छोड़ सकता। शैतान उस इंसान को भी खा गया। शैतान, और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान गांव की दूसरी तरफ बढ़ गया। उसने सारे साजो सामान में आग लगा दी। बहुत से पेड़ और जानवर जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। एक गाड़ी ज्ञान उस शैतान के सामने रुक गई। शैतान से एक लड़का उतरा और डर के साथियों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का, ताऊ जी, ये तुम क्या हो गए हो? मुझे तो आपकी मौत की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो शैतान और खाना। शैतान की आवाज से हैरान लड़का बहुत डर गया और पीछे चला गया। लड़का, तुम्हारी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान, मेरे पास आओ। लड़के को शैतान ने पकड़ लिया और उसे आग से जला दिया। लड़के के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान ने उसे खा लिया। लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी पर आदमी रहता है और गाड़ी को बिठाया जाता है। जैसे ही गाड़ी ने पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फटी।
गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उसके शरीर से बाहर और गिरा। वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे झोरों से रो रहा था और उसकी आवाज वह वीरान जगह पर गूंजने लगी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।